रेसलमेनिया 42 पर रोमन रेंस सीएम पंक को फेस करेंगे, ये बात हम सभी लोगों को मालूम है। बट अब यहाँ पर फिन बेलर को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्या प्लान है, इसको लेकर मेजर अपडेट आ रही है। ब्रॉक लेसनर रेसलमेनिया पर किसको फेस करेंगे, ये यहाँ पर फाइनली कंफर्म हो चुका है। डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के एक टॉप रेसलर को डब्ल्यूडब्ल्यूई में मेजर पोस्ट मिलने वाला है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे सऊदी अरबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के स्टेडियम की। गाइस यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, इस साल सऊदी अरबिया में जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का रॉयल रंबल हुआ था तो रंबल के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सऊदी अरबिया के अंदर एक पूरा का पूरा नया स्टेडियम बनाया था। और करीबन यहाँ पर एक महीने के अंदर सऊदी अरबिया के अंदर 25,000 कैपेसिटी वाला एक पूरा अरीना बनाया गया, जो अरीना यहाँ पर सिर्फ डब्ल्यूडब्ल्यूई के शो के लिए बनाया गया था। और यही रॉयल रंबल के ओवर होने के बाद अब क्योंकि सऊदी अरबिया में उस स्टेडियम का कोई भी काम नहीं गया, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के इवेंट के ओवर होने के बाद सऊदी अरबिया के अंदर ऑलरेडी रॉयल रंबल के स्टेडियम को तोड़ना शुरू कर दिया गया है। और ऑलरेडी यहां पर सऊदी अरबिया के अंदर स्टेडियम के 20% सेक्शन को ब्रोक कर दिया गया है। और आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर सऊदी अरबिया में ये पूरे स्टेडियम को तोड़कर खत्म किया जाएगा और दोबारा से ये एरिया पार्किंग लॉट बनने वाला है। और देखना दिलचस्प होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल सऊदी अरबिया में रंबल के लिए स्पेशल स्टेडियम बनाने के बाद अगले साल जब रेसलमेनिया सऊदी अरबिया में होता है, तो क्या यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रेसलमेनिया को सऊदी अरबिया के ऑलरेडी बने बनाए स्टेडियम में करती है, या रेसलमेनिया के लिए भी सऊदी अरबिया में कोई स्पेशल स्टेडियम बनाया जाता है। बट गाइस जहां तक बात रही रेसलमेनिया की, तो अब मैं आपको बता दूं डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस साल के रेसलमेनिया 42 के ऊपर बीस्ट ब्रॉक लेसनर किसको फेस करेंगे, इसको लेकर मेजर रिपोर्ट आ रही है। गाइस यहां पर यह बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, कुछ टाइम पहले इस चीज को लेकर रूमर चल रही थी कि ब्रॉक लेसनर पॉसिबली रेसलमेनिया 42 के ऊपर गुंथर को ड्रीम मैच में फेस कर सकते गए। और जिस तरीके से गुंथर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लगातार लेजेंड्स को रिटायर कर रहे गए, ऐसे टाइम पर ब्रॉक और गुंथर का रेसलमेनिया पर आमने सामने होना डब्ल्यूडब्ल्यूई का वन ऑफ द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस मैच हो सकता है। बट अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि गुंथर और ब्रॉक लेसनर का मैच तो जरूर होगा, बट ये मैच रेसलमेनिया 42 पर ना होकर बल्कि यहां पर आगे किसी और इवेंट के ऊपर होगा। क्योंकि करंटली रेसलमेनिया 42 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी जो मैच ब्रॉक लेसनर के लिए प्लान कर रही है, वो यहां पर गुंथर के अगेंस्ट ना होकर बल्कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मेन रोस्टर के न्यूएस्ट सुपरस्टार ओबा फेमी के अगेंस्ट होने वाला है। और रॉयल रंबल पर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी के कन्फ्रंटेशन के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अब रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉक वर्सेस ओबा मैच प्लान कर रही है। और हमें यहां पर इस साल के रेसलमेनिया 42 के ऊपर ब्रॉक लेसनर और ओबा फेमी आमने सामने देखने को मिलेंगे। और आपको क्या लगता है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का ओबा फेमी को इतने बड़े मैच में ब्रॉक के अगेंस्ट बुक करना डब्ल्यूडब्ल्यूई का सही डिसीजन है या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के अंदर हमें यहां पर एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर रंबल में कंपीट करते हुए दिखाई दिए। और अब यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि एनएक्सटी के जिस रेसलर से सबसे ज्यादा कंपनी इंप्रेस हुई है, वो यहां पर सोल रुका है। और जिस तरीके से सोल रुका ने रॉयल रंबल के अंदर वुमेन रंबल के अंदर कंपीट किया, उस चीज को लेकर डब्ल्यूडब्ल्यूई के हायर ऑफिशियल सोल रुका से काफी ज्यादा इंप्रेस है। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर काफी सारे लोग ये बिलीव करते गए कि सोल रुका जब भी परमानेंटली मेन रोस्टर पर मूव करेंगी, वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वुमेन डिवीजन का बड़ा हिस्सा होने वाली है। और काफी सारे लोग ऑलरेडी ये बिलीव कर रहे गए कि सोल रुका डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगली बड़ी फीमेल सुपरस्टार बनेंगी। वेल मैं डेफिनेटली इस बात से एग्री करता हूँ कि सोल रुका रिंग में जिस तरीके से मूव करती है, वो पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई की अगली बड़ी फीमेल स्टार बन सकती है। बट गाइस जहां तक बात रही एनएक्सटी की, तो कल यहां पर जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई के एनएक्सटी के वीकली शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई उनका न्यूएस्ट एनएक्सटी चैंपियन क्राउन करेगी, वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी के अगले बड़े पेपर व्यू को लेकर बॉडी स्लैम की तरफ से मेजर रिपोर्ट आ चुकी है। गाइस यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई एनएक्सटी का अगला पेपर व्यू वेंजस डे होने वाला है, जो पेपर व्यू पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी हमें यहां पर 7 मार्च को करते हुए दिखाई देगी। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के करंट प्लान के हिसाब से 7 मार्च 2026 के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी यहां पर परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर वेंजस डे पेपर व्यू को प्लान कर रही है। और हमें यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से एनएक्सटी वेंजस डे स्पेशल शो देखने को मिलेगा। और देखना दिलचस्प होगा कि एनएक्सटी के काफी सारे रेसलर्स के मेन रोस्टर पर मूव होने के बाद अब एनएक्सटी यहां पर इस साल उनके पीएलई पर कौन कौन से मैचेस बुक करती है। पर गाइस जहां तक बात रही बुक करने की, तो ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक के हीटेड कन्फ्रंटेशन के बाद अब डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी ने ऑलरेडी रेसलमेनिया 42 के ऊपर रोमन रेंस और सीएम पंक का मैच बुक
बुक कर दिया है। और रिंग्स वर्सेस पंक के मैच के रेसलमेनिया पर कंफर्म होने के बाद अब बड़ा सवाल ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फिन बैलर का क्या होने वाला है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई के मंडे नाइट रॉ के ऊपर फिन बैलर यहां पर अब भी सीएम पंक के साथ राइवलरी कर रहे हैं। और इवन यहां पर रोमन और पंक के कन्फ्रंटेशन के ऊपर भी सीएम पंक ने फिन बैलर को एड्रेस किया था। गाइज यहां पर इस चीज को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलमेनिया 42 के ऊपर सीएम पंक और रोमन रेंस का मैच तो होने वाला है, बट उस मैच से पहले सीएम पंक उनका टाइटल फिन बैलर के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और इसका रीजन ये है कि रोमन रेंस यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर फुल टाइम रेसलर ना होकर बल्कि क्योंकि पार्ट टाइम शेड्यूल पर काम करते गए, तो रोमन रेंस के पार्ट टाइमर होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी रोमन रेंस और सीएम पंक की स्टोरी लाइन को प्रॉपर बिल्डअप नहीं दे सकती गए। और क्योंकि रोमन रेंस अब से और रेसलमेनिया के बीच में मुश्किल से यहां पर 2 से 3 शो पर अपीयर होंगे, तो इसीलिए आने वाले 2 महीनों के अंदर सीएम पंक अकेले इस पूरी स्टोरी लाइन को रन नहीं कर सकते गए। और इसीलिए रोमन रेंस के पार्ट टाइम शेड्यूल की वजह से रोमन रेंस और सीएम पंक के हाई प्रोफाइल मैच से पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी सीएम पंक की शॉर्ट टाइम स्टोरी लाइन फिन बैलर के साथ रन करेगी, जहां पॉसिबली एलिमिनेशन चैंबर के ऊपर सीएम पंक को फिन बैलर यहां पर वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज कर सकते गए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर सीएम पंक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन के बीच में फिन बैलर को भी वर्ल्ड टाइटल शॉट दिया जाएगा। और रोमन रेंस अगर यहां पर पार्ट टाइम शेड्यूल पर काम ना कर रहे होते तो फिन बैलर को यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी इस पूरे सिनेरियो में यूज नहीं करने वाली थी। बट क्योंकि रोमन रेंस पार्ट टाइम शेड्यूल पर काम करते गए और रेसलमेनिया को अभी बहुत ही लंबा टाइम बाकी गए, तो इसीलिए रेंस और पंक के मैच से पहले सीएम पंक के टाइटल रन को हॉट रखने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को एक बलि के बकरे की जरूरत है। और ये बलि का बकरा और कोई नहीं बल्कि फिन बैलर बनने वाले गए, जो यहां पर दोबारा जल्द सीएम पंक को वर्ल्ड टाइटल के लिए चैलेंज करेंगे। और पंक यहां पर एक बार फिर से बैलर को बीट करके टाइटल को रिटेन करेंगे, जिसके बाद फाइनली यहां पर रोमन रेंस डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आकर रेसलमेनिया के ऊपर पंक के साथ उनकी स्टोरी लाइन को बिल्ड करना शुरू करेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि फिन बैलर को बलि के बकरे के तौर पर यूज करने के बाद रेसलमेनिया के ऊपर ट्रिपल एच फिन बैलर को कोई मैच देते भी हैं या नहीं। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।